अध्यक्ष महोदय, इस शताब्दी के मध्य के आसपास मुक्ति के लिए संघर्ष और कष्ट सहन का परिणाम सफलता के रूप में सामने आने लगा। श्रीलंका, भारत तथा कुछ अन्य देशों ने जीवन और स्वातंत्र्य के सूर्योदय के साथ अपनी आंखें खोली, पर हम इतने भोले नहीं थे कि हम यह समझ लें कि राजनैतिक स्वाधीनता सभी कठिनाइयों का अंत कर देगी। हमने उसे एक नई यात्रा की शुरुआत ही माना तथा यह स्वीकार किया था कि जो भारी जिम्मेवारियां अब तक हमें नहीं उठाने दी गई थी, वे अब हमारे कंधों पर आ गई हैं। हम यह जानते थे कि हमारे बीच कुछ ऐसे लोग भी हैं जो लगातार ऐसे तनावों से बचकर चलते रहे हैं, जो चुनाव करने की मुसीबत से अपने आप को बचाना चाहते रहे हैं और जो आरामदेह रास्ते पर चलते हुए निर्णय का भार औरों पर डालते रहे हैं। हमारे औपनिवेशिक अतीत के ऐसे अवशेष अब भी पाए जाते हैं जो हमें तरह तरह से यह समझाते रहते हैं कि हम सुरक्षा के लिए अन्य देशों का मुंह जोहें या उनकी उदारता का सहारा लें। लेकिन हमारे लोगों ने कुल मिलाकर इस सरल रास्ते को ठुकराया है, जो वस्तुतः कायरों और कमजोरों का रास्ता है। हमने राजनैतिक आत्मबल और आर्थिक स्वावलंबन का अधिक जटिल मार्ग चुना है, और चूंकि हमारे लोगों ने त्याग के लिए अपनी सहमति दिखाई है, हम 100 वर्षों की प्रगति को 2 दशकों में उपलब्ध कर सकने में सफल हुए हैं। भौतिक प्रगति से भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह हुई है कि हमारे इंजीनियरों, वैज्ञानिकों, योजनाकारों और निर्माताओं में आत्मविश्वास का संचार हुआ है। प्राचीन धार्मिक विरोधाभाव और जातिगत श्रेष्ठता की भावनाएं अब भी निर्मूल नहीं हो पाई हैं और बहुत से समूह इन्हें बनाए रखने के लिए पूरा जोर लगाते रहते हैं, लेकिन जनता उन्हें राष्ट्रीय शक्ति के लिए हानिकर मानती है। समाजवाद को लाने के लिए हमारे कार्यक्रमों का विरोध निहित स्वार्थ वालों ने हर कदम पर किया है। समाजवाद के लिए लोगों के उत्साह की छाप इतनी गहरी पड़ी है कि समाजवाद विरोधी लोग भी अब विवश होकर उसके प्रति औपचारिक निष्ठा दिखा रहे हैं। हमारे लिए इन सफलताओं का उतना ही महत्व है जितना इस बात का कि हमारी राष्ट्रीय आय प्रायः गत 50 वर्षों में बहुत हो गई है।